नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक जीएस में। और एक बार फिर से हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय एक, 4 ऑप्शन हैं, नवीन मोड़दार पर्वत है, भ्रंशोस पर्वत है, अपभ्रंश पर्वत है या कोई नहीं। तो सही उत्तर है हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ है? सेनोजोइक युग में, टर्शियरी युग में, आर्कटिक युग में या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सेनोजोइक युग में। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया, हिमालय के अंतर्गत कितनी पर्वत श्रेणी शामिल है? ऑप्शन आपके सामने है 3, 4, 5 और 6। सही उत्तर है 4 पर्वत श्रेणियाँ। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। तो हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियों का क्रम उत्तर से दक्षिण बताएं। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। देखिए ये चारों जो हैं ये हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। तो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तीसरा है शिवालिक, ट्रांस, लघु और बृहद हिमालय। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, यानी सबसे उत्तर ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और फिर शिवालिक। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां शामिल हैं? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां शामिल हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। सही उत्तर है 3। छठा क्वेश्चन देखिए, ट्रांस हिमालय की उत्तर से दक्षिण 3 श्रेणियों का क्रम है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर अभी बताया गया पिछले क्वेश्चन में कि 3 श्रेणियां हैं, अब उनका क्रम हमें सजाना है उत्तर से दक्षिण। तो ऑप्शन है पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बी ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। सी है जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। तो इनका सही उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण में ए ऑप्शन, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ। सातवां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी, इस क्वेश्चन में देखिए 2 इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। पहली तो ये कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, गार्डियन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसे। फिर पूछा जा रहा है कि कौन सी श्रेणी में स्थित है? 4 ऑप्शन हमारे सामने, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। सही उत्तर होगा काराकोरम श्रेणी। आठवां क्वेश्चन देखिए, काराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर क्रमशः हैं। पूछा जा रहा है कि काराकोरम श्रेणी पे 4 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो उनका क्रम भी दिया गया इसमें। तो चारों ग्लेशियर, उनका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, दियाफो और बाल्टोरा ग्लेशियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और इसी तरीके के प्रश्न आजकल आ रहे हैं पीसीएस प्री एग्ज़ाम में। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, काराकोरम श्रेणी का विस्तार तिब्बत तक है। यानी काराकोरम श्रेणी जो है भारत से होते हुए तिब्बत तक जा रही है। तो तिब्बत में इसका क्या नाम है? तिब्बत में इसे कहते हैं, ऑप्शन है हमारे सामने, कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। सही उत्तर होगा कैलाश श्रेणी। देखिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, यानी कि दुनिया की सबसे तीखी ढाल कौन सी चोटी की है? लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, राकापोची शिखर, पिग्मिलियन पॉइंट, K2 और डी ऑप्शन में कोई नहीं बता रहा है। तो सही उत्तर होगा राकापोची शिखर। सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। 11वां क्वेश्चन देखिए, श्योक नदी। तो श्योक नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि श्योक नदी प्रवाहित होती है। 4 ऑप्शन है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर से, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण से, K2 से या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा लद्दाख श्रेणी के उत्तर से।
श्योक नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह श्योक नदी प्रवाहित होती है लद्दाख श्रेणी के उत्तर से। 12वां क्वेश्चन देखिए हमारे सामने आ गया। सिंधु नदी प्रवाहित होती है ऑप्शन है काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणी के बीच, लद्दाख एवं जास्कर के बीच, जास्कर के दक्षिण से, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें से? तो सही ऑप्शन है कि सिंधु नदी प्रवाहित होती है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उसमें से लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और श्योक नदी कौन से के? काराकोरम और लद्दाख के बीच। देखिए 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। 4 ग्लेशियर का नाम दिया गया है। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत में स्थित है। 14वां क्वेश्चन है लेह स्थित है। लेह स्थित है। 4 ऑप्शन हमारे सामने। सिंधु नदी के बाएं तट पर, बी है सिंधु नदी के दाएं तट पर, सी है श्योक नदी के बाएं तट पर, और डी है श्योक नदी के दाएं तट पर। तो सही उत्तर होगा कि सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। 15वां क्वेश्चन देखिए हमारे सामने। सचर जोन अलग करता है। सचर जोन अलग करता है। ऑप्शन है हमारे सामने। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, लघु हिमालय को शिवालिक से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से। देखिए हिमालय की 4 श्रेणियाँ हम लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा है कि 4 श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो सचर जोन किन के बीच में आ रहा है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। 16वां क्वेश्चन है देखिए। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से आरंभ होकर पूर्व में कहाँ तक है? ये पूछा जा रहा है कि बृहद हिमालय जो है उसका विस्तार पश्चिम में तो नंगा पर्वत से बताया जा रहा, आरंभ हो गया, और पूर्व में कहाँ तक है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने। कामत कोट चोटी तक, जैसे कामद पर्वत भी बोलते हैं, मकालू पर्वत तक, नामचा पर्वत तक, या अन्नपूर्णा तक। सही उत्तर होगा नामचा पर्वत। नामचा पर्वत तक जो है बृहद हिमालय का विस्तार है पूर्व दिशा में, और ये कहाँ पड़ता है नामचा पर्वत? तिब्बत में पड़ता है। उसके बाद से हिमालय जो है दक्षिणवर्ती हो जाता है। 17वां क्वेश्चन देखिए। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। K2, कंचनजंगा, एवरेस्ट, मकालू। तो इसमें सही उत्तर होगा एवरेस्ट नहीं, भारत में स्थित पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होगा कंचनजंगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, कुछ क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि K2 है, लेकिन जब K2 और कंचनजंगा दोनों ही ऑप्शन होंगे हमारे सामने तो कंचनजंगा दिया जाएगा। उसका कारण यह है कि ट्रांस हिमालय में K2 होता है, और कंचनजंगा जो है ये बृहद हिमालय की चोटी है, और हिमालय मूलतः जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को ही लेकर के माना गया है। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से पूर्ववर्ती है, तो इसलिए अगर कंचनजंगा ऑप्शन में दिया जाएगा तो सही उत्तर कंचनजंगा होगा। 18वां क्वेश्चन देखिए। बृहद हिमालय पर स्थित क्रमशः 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं। क्रम से इनको लगाना है। बृहद हिमालय पे जो 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको, ऑप्शन है हमारे सामने। ए ऑप्शन में है एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। बी है एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कंचनजंगा। सी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। डी है कोई नहीं। सही उत्तर होगा एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। ये चारों क्रम से सबसे ऊंची चोटी, यानी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, उसके बाद कंचनजंगा है, उसके बाद मकालू है, उसके बाद धौलागिरी। अगला क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। कंचनजंगा स्थित है। 4 राज्यों का नाम दिया गया है। चारों ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि मकालू, अन्नपूर्णा एवं धौलागिरी चोटी स्थित हैं कौन से राज्य में? 4 ऑप्शन हमारे सामने। सिक्किम, नेपाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। मकालू, अन्नपूर्णा एवं धौलागिरी 3 चोटियों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में स्थित हैं, तो सही उत्तर होगा
नेपाल। नेपाल में मकालू, अन्नपूर्णा एवं धौलागिरी चोटी स्थित है, नेपाल देश में। 21वां क्वेश्चन देखिए हमारे सामने, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा स्थित है। ऑप्शन है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा तिब्बत में है, नेपाल में है, भूटान में है या अरुणाचल प्रदेश में है। तो उत्तर है तिब्बत में। 22वां क्वेश्चन देखिए हमारे सामने, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, कामेद, बद्रीनाथ ये चोटियाँ स्थित हैं। ऑप्शन है तिब्बत, नेपाल, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये सारी चोटियाँ पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में कहते हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने, नामचा बरवा, चोमायुंगडुंग, चोमोलुंगमा और पटकाईबुंग। सही उत्तर है चोमोलुंगमा। तो एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन है, पर्वतों की रानी, पर्वतों का राजा, चोमोलुंगमा, पटकाईबुम। तो इसका अर्थ क्या है, पर्वतों की रानी। सही ऑप्शन है ए। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गंगोत्री एवं यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित हैं। ऑप्शन है पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। 26वां क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियाँ आती हैं। विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियाँ आती हैं कौन से पर्वत श्रेणी में, एंडीज में, एटलस में, क्योंलुन में या बृहद हिमालय में। तो सही उत्तर है बृहद हिमालय में। यानी कि विश्व की 10 चोटियाँ अगर उठा ली जाएँ तो 10 की 10 सर्वोच्च चोटियाँ बृहद हिमालय में ही पड़ती हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए, ट्रांस हिमालय भाग है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। सही उत्तर है यूरेशियन प्लेट का। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। 28वां क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, बृहद हिमालय या हिमाद्री वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जबकि लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय की जलवायु है। ऑप्शन हमारे सामने है, शीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्ण या कोई नहीं। सही उत्तर है शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है हिमाचल हिमालय में, या उसी का नाम लघु हिमालय भी है, मध्य हिमालय भी उसे ही बोलते हैं। तो लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय की जलवायु है शीतोष्ण जलवायु। 29वां नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, भारत में लघु हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो लघु हिमालय की कितनी श्रेणियां भारत में है ये पूछा जा रहा है। कितनी श्रेणियां कुल हैं ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि लघु हिमालय की कितनी श्रेणियां भारत में हैं। तो सही उत्तर है 3। ऐसे प्रमुखतः कुल कितनी श्रेणियां, देखिए अगले क्वेश्चन में आ रहा है कि लघु हिमालय की कुल कितनी श्रेणियां हैं। तो उत्तर है 2, 3, 4, 5 ऑप्शन हमारे सामने है और सही उत्तर है 5। यानी लघु हिमालय की कुल कितनी प्रमुख श्रेणियां हैं 5, लेकिन भारत में कितनी श्रेणियां पड़ती हैं 3। 2 श्रेणियां कहाँ गई, नेपाल। 31वां क्वेश्चन हमारे सामने अंतिम क्वेश्चन है इस श्रेणी का, इस प्रश्न पत्र का, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व लघु हिमालय की 3 भारतीय श्रेणियां क्रमशः हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर लघु हिमालय की 3 भारतीय श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो 3 ऑप्शन हमारे सामने, 4 ऑप्शन, पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी श्रेणी, और क्रम भी साथ में हमें लगाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। बी ऑप्शन है धौलाधार, मंसूरी या पीर पंजाल। सी है मंसूरी, धौलाधार, पीर पंजाल। डी है इनमें से कोई नहीं, और सही ऑप्शन है ए, पीर पंजाल, धौलाधार और मंसूरी श्रेणी। ये तीनों श्रेणी जो है भारत में स्थित लघु हिमालय की श्रेणियां हैं और पश्चिम से पूर्व दिशा में है। तो इस तरह से दोस्तों ये 31 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसी तरीके से लगातार अभी थोड़ी देर में मैं फिर 1-2 सेट और डालूँगा। प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। आगामी 20 दिनों के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से यूपी पीसीएस प्री 2020 के लिए तैयार करा दूँगा। हर एक सब्जेक्ट आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और अगर आपको हमारे चैनल का सब्जेक्ट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।